Hi students, I'm your computer teacher Prakash Srivastav and I think you will be fine. Students, today I have brought you next topic related to the first chapter. So students, today we will discuss about the next topic in the first chapter. In the last video, I told you about the computers and how computer works and what what are the main components inside the CPU as I told you. And now but today we will discuss about we will understand about the role of memory in the working of a computer. Student, I told you about the RAM and ROM in the class, but today again I will tell you more about the role of memory in the working of a computer. The students, कि memory is a very important part of every computer. Without it, we cannot save our information or data for the retrieval in future. The students, कि in the computer uh, is a computer memory is a basically used to store data only. जैसा हम जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो डेटा को स्टोर करने के लिए होती है एंड हम जिस कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे हैं वो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी जिसे हम इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं. The students, in the main memory, we find there are two types of the memory, RAM and ROM. तो RAM आपको मालूम होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये मेन मेमोरी का एक मेजर पार्ट होती है. मतलब आप ये कह सकते हैं इसका मेजर पार्ट होता है मेन मेमोरी का. जो CPU जो है इसे डायरेक्टली रीड करता है. व्हेन यू do any work in the computer, then that work is done on RAM. ठीक है, जो आप काम करते हो या जो काम होता है, जो भी आप वर्क करते हो कंप्यूटर पर, तो वो कंप्यूटर पे जो वर्क होता है वो उस समय रैम पर होता है, जो CPU डायरेक्टली उसको एक्सेस करता है. और जैसा कि हम जानते हैं कि रैम जो है वो कंप्यूटर का एक टेम्पररी मेमोरी होता है जिसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं. रैम यानी जिसे हम रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं नॉर्मली. तो हम ये जानते हैं कि रैम जो होता है वो एक टेम्पररी, यानी आप कह सकते हो, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, मैंने थोड़ा सा जूम किया है, आप इसे देख भी सकते हो कि रैम जो है वो फास्ट टाइप ऑफ मेमोरी है बट इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी. और जब भी आप कंप्यूटर ऑफ करते हो, व्हेन यू स्विच ऑफ योर कंप्यूटर, देन ऑटोमेटिकली द ऑल द डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन विल बी रेज्ड. अगर आप स्विच ऑफ करते हो कंप्यूटर तो डेटा या इन्फॉर्मेशन जो भी आपके स्क्रीन पर होती है या उस समय रैम पर होती है वो मिट जाती है, वो डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली. और ये कह सकते हैं कि रैम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर की. हम आगे देखते हैं कि रोम जो है जिसे हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं. जो CPU जो है क्या करता है कि CPU कैन ओनली रीड द डेटा फ्रॉम इट, यानी CPU जो है इस में रिटन किए गए इंफॉर्मेशंस को या इंस्ट्रक्शंस को केवल रीड करता है. और आप ये देखते हो कि जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, व्हेन यू ओपन योर कंप्यूटर, देन it starts the scanning, starts the boot up
सीक्वेंस, यानी कि जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो आप, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, तो क्या होता है कि कंप्यूटर बूट करता है, यानी जो भी रोम के अंदर इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर बूट करता है, यानी स्टार्ट होता है। तो हम ये देखते हैं कि रोम जो होता है वो केवल रीड ओनली मेमोरी होता है, और ये एक तरीके का परमानेंट मेमोरी होता है, इसीलिए हम लोग इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट इन नेचर। और जब भी आप कंप्यूटर, जितनी बार भी आप कंप्यूटर इसमें ऑन या ऑफ करते हो, उसमें का डेटा लॉस नहीं होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ रोम भी होते हैं जिनको हम स्पेशल डिवाइस के ज़रिए उसे इरेज कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द रोम दैट आर द यूज्ड इन द कंप्यूटर। सम ऑफ द important types are here: the programmable read only memory, erasable programmable read only memory, electrically erasable programmable read only memory. I think student you can see properly on the screen, these are the types of the ROM given here, and you can read also here कि read only memory, जिसको हम programmable read only memory कहते हैं, ये इसमें contents क्या होते हैं, लिखे गए होते हैं, और एक बार लिख जाने के बाद, ठीक है, ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस इंफॉर्मेशन को इरेज करना चाहते हैं तो हमें एक स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लिखे हुए कंटेंट को, यानी रोम में लिखे हुए कंटेंट को हटा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं जो एक इरेजेबल रेज होती है, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज कहते हैं, उससे हम इसमें लिखे गए इन्फॉर्मेशन को हटा सकते हैं, और इसीलिए हम इसे फिर से उसमें इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, जिसे हम ई प्रोम कहते हैं। एक और तरीके का डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, यानी इस टाइप की में रोम में हम इलेक्ट्रिक के ज़रिए, यानी इलेक्ट्रिकल पल्सेस के ज़रिए हम जो है इसमें लिखे गए इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हैं, उसे फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसे हम ई ई प्रोम कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि रैम और रोम में अंतर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो अपनी बुक में कि रैम और रोम, जैसा कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम के लिए, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वॉलेटाइल मेमोरी। Third, it stores data temporarily and loses it when the computer is turned off. It is used by CPU either to read data from it or to write the data into it. यानी रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और इसे वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। रैम में क्या है कि रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, यानी जब भी आप सिस्टम ऑफ करोगे तो इसमें लिखे हुए डेटा जो आपके ऑन स्क्रीन होंगे, ऑन रैम होंगे, वो हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ये एक ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू से डायरेक्ट जो है उसे रीड एंड राइट करता है। तो आप देख सकते हो कि रोम में भी हम आते हैं कि रोम जो है एक रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी इसमें केवल आप रीड कर सकते हो, केवल देख सकते हो, ठीक है। और ये एक तरीके की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी परमानेंट इन नेचर। नॉन वोलेटाइल मीन्स परमानेंट इन नेचर। फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि ये एक परमानेंटली होती है, यानी इसमें डेटा एक बार अगर लिख जाता है तो वो ऑफ नहीं होता है, और ये सीपीयू के द्वारा केवल इस डेटा को रीड किया जाता है, इसमें लिखे हुए डेटा को। फिर आगे हम बढ़ते हैं कैश मेमोरी की तरफ। तो कैश मेमोरी जो होती है वो एक स्पेशल मेमोरी है जो रैम में होती है, और ये एक तरीके की रिज़र्व मेमोरी होती है। जब यानी कंप्यूटर की रैम मेमोरी कम हो जाती है, या कह सकते हैं कि लैक ऑफ मेमोरी होती है, तो उस समय कैश मेमोरी जो है सीपीयू को हेल्प करता है उसको परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। यानी उसे कह सकते हैं कि अगर आप कैश मेमोरी को ऐसे ले सकते हैं कि जब आपकी एनर्जी अगर
लॉस हो जाए या कम पड़ जाए तो आप जो है एनर्जाइज़र लेते हो, जिससे आपकी एनर्जी फिर से लौट आती है और परफॉर्म अच्छे से कर सकते हो। सेम लाइक एज अ कैश मेमोरी हियर, कि ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो रैम में रिज़र्व होती है, और ये कह सकते हैं कि एक तरीके की हाई स्पीड मेमोरी होती है जो रैम और सीपीयू के बीच में, यानी मेन मेमोरी और सीपीयू में के बीच में होती है। और ये कह सकते हैं कि ये सीपीयू के द्वारा तुरंत इस मेमोरी के ज़रिए डेटा को एक्सेस किया जाता है। हम आगे भी देखते हैं कि यहाँ पर जो आजकल बहुत सारे ऐसे कैश मेमोरी आ चुके हैं जो आप कह सकते हैं कि उसे सेपरेटली इंस्टॉल कर सकते हैं सीपीयू के साथ, और आप अपने कंप्यूटर को और भी ज़्यादा कह सकते हैं एडवांस और भी ज़्यादा उसे जो है स्पीडी बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो मेमोरी है वो एक लिमिटेड मेमोरी होती है, और इसीलिए हमें ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करना पड़ता है, कह सकते हैं कि जिसे हम एडिशनल मेमोरी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि एडिशनल मेमोरी, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, और ये कह सकते हैं कि हम इसमें डेटा को बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईज़िली जो है स्टोर कर सकते हैं, और उसे हम फ्यूचर में या कह सकते हैं कहीं भी किसी भी डिवाइस के ज़रिए या किसी भी जगह हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे आप जानते हो एसटीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एंड ब्लू रे डिस्क, दीज आर सम ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हम आसानी से इसमें हम ढेर सारे मेमोरी या डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स पर। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर में हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जो है साइज़ के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है हम उसे फोर टाइप्स में यहाँ पे हम इसको कैटेगराइज यानी बांट सकते हैं। पहला है micro computer students, you can see this type of computer at your home, in your school, in the offices, in the malls, everywhere the people use for the general purpose। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ जो है वो हम अपने घरों में, स्कूलों में, मॉल में, या ऐसी जगह पर जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है। आप देखते हो कि लैपटॉप, पाम टॉप एंड दीज आर सम टाइप ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि जो आप देख सकते हो कि इन सभी कंप्यूटरों का यूज़ जो है वो एक जनरल पर्पस के लिए किया जाता है, और जैसा कि स्कूल में, ऑफिसेज़ में, घरों में, ठीक है, मॉल में, रेस्टोरेंट्स में, ठीक है। और इस कंप्यूटर का कह सकते हो कि एक ये है कि इसमें एक समय पे एक ही पर्सन काम कर सकता है, बट एज अ मल्टीटास्क, लेकिन एक से ज़्यादा काम कर सकते हो आप। मतलब एक तरीके का ये सिंगल यूज़र तो है, मतलब एक समय में एक ही पर्सन ही काम करता है, लेकिन हम एक समय में कई सारे काम इस कंप्यूटर पे कर सकते हैं। फिर उससे ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर है जिसको हम मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं, और मिनी कंप्यूटर्स जो होता है वो प्रोसेसिंग और स्पीड के मामले में माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज होता है, और इसका यूज़ जो है मल्टी यूज़र सिस्टम्स के लिए होता है। यानी हम देखते हैं कि इसका यूज़ जो है सर्वर के रूप में या मल्टी यूज़र के रूप में किया जाता है, और इसकी मेमोरी जो होती है वो माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होती है, और इस कंप्यूटर में जो है बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक साथ जो है अटैच किए जा सकते हैं। आगे इसकी बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होता है इन दोनों कंप्यूटर के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा एडवांस होता है, लेकिन बहुत महंगा यानी एक्सपेंसिव होता है, और इस कंप्यूटर में ज़्यादा मेमोरी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, और कह सकते हैं कि इसमें एक साथ जो है 100 यूज़र्स, मतलब एक साथ
कह सकते हैं कि 100 से ज़्यादा लोग भी काम कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि इसका यूज़ जो है आप जो है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो हैं संस्थाओं, बड़े बड़े फर्म में यूज़ किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आप देख सकते हो कि सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल इन टर्म ऑफ द प्रोसेसिंग स्पीड एंड मेमोरी। तो सुपर कंप्यूटर अब तक का सबसे कह सकते हैं पावरफुल कंप्यूटर है। और इसका यूज़ जो है हम जैसे वेदर फॉरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च एंड अंडरग्राउंड रिसर्च स्टडीज़ एंड बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ के लिए करते हैं जो और कंप्यूटर के लिए जो है पॉसिबल नहीं है। बट द सुपर कंप्यूटर वी कैन स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा एंड नॉट ओनली द ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा बट ऑन वी कैन हियर यूज़ फॉर द स्पेसिफिक टास्क। तो आप देख सकते हो कि सुपर कंप्यूटर जो क्रे वन एंड IBM ब्लू जेन LR एग्जाम्पल ऑफ द सुपर कंप्यूटर। आपको मालूम है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम। तो आपने जो है आज जाना मेमोरी के बारे में और टाइप्स ऑफ सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है इसे, और इसे दिमाग में भी रखिएगा और इसे रिवाइज भी करते रहिएगा। और इस वीडियो को हो सके तो 1 2 3 जितनी भी बार अगर देख सकें, जिससे आपको इससे सारी चीज़ें जो हैं मतलब मिल सके, अच्छे से आपको याद हो सके। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया और जो इस वीडियो में बताया, ये दोनों वीडियो को अगर मिला के फिर से एक बार आप अगर देखोगे तो आपको इस फर्स्ट चैप्टर के बारे में पूरी तरह से मालूम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़रूर से ज़रूर करिएगा, बिकॉज इफ़ यू सब्सक्राइब my video then you will get the next notifications on your mobile automatically for the next video. तो students आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू so much.